क्या आप भी परेशान है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में इन्वेस्ट करें, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें? तो आज के इस वीडियो में 5 ऐसे फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बताने वाले हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड से बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। तो आप सोचेंगे कि फ्लैक्सी कैप फंड होता क्या है? फ्लैक्सी कैप फंड में इसे आसान भाषा में समझो ना तो भाई, तो ये ऑलराउंडर फंड है। अगर इसमें आप पैसा लगाओगे ना तो कुछ पैसे लार्ज कैप में लग जाएगा, कुछ पैसे स्मॉल कैप में लगता है, कुछ पैसे मिड कैप में लगता है। तो 5 ऐसे फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बताने वाले जो काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो उसका पास्ट रिटर्न भी देखने वाले, पास्ट परफॉर्मेंस भी देखने वाले, पास्ट में किस प्रकार से रिटर्न दिया उसका एमयू भी देखने वाले, एग्जिट लोड भी देखने वाले, एक्सपेंस रेशियो भी देखने वाले। लास्ट में आप लोग को ये भी बताएंगे कौन सा फंड ये पांचों में से बेस्ट है और कौन सा। तो सबसे पहला है प्राग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड। ये पिछले 3 सालों के अंदर में 14.73% तक का रिटर्न दिया है। इसका पास्ट रिटर्न देखिएगा तो पिछले 3 सालों के अंदर में 14.5%, 14.73% तक का रिटर्न दिया है। अगर इसका 1 ईयर में देख लेते, पिछले 1 साल में है जो थोड़ा सा ये निगेटिव गया है, 1% तक का ये निगेटिव गया है। और पिछले 6 महीना में देख ले तो 6 महीना में भी 4% तक का निगेटिव गया है। पिछले 3 महीना में देख लेते हैं, 6 महीना में 4% निगेटिव गया है, बट 3 महीना में देखेंगे इसे तो 4.5% तक का ये प्रॉफिट में गया है। अगर इसे 5 ईयर में देख लेते हैं तो 5 सालों में कितना 14.65% तक का रिटर्न दिया, मतलब 14.65% तक का रिटर्न दिया, जो काफी बेहतरीन रिटर्न है। लगभग एफडी से तो भाई साहब बोला जाए तो दोगुना रिटर्न। एफडी देता है 7% का हिसाब से रिटर्न देता है, और ये प्राग पारी के फ्लैक्सी कैप फंड जो है 14% तक का रिटर्न दे रहे हैं। ऑल टाइम पे देख लेते हैं, ऑल टाइम का मतलब ये जब से फंड आई है तब से लेकर अभी तक कितना परसेंट तक का रिटर्न दी है, तो ये 18.5% तक का रिटर्न, लगभग 18.5% तक का रिटर्न दिए, 18.68% तक का रिटर्न दिए। और इसमें मिनिमम एसआईपी 1,000 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में थोड़ा सा और नीचे डिटेल्स देख लेते हैं। फंड का एज, ये फंड कब आया था, कितना वर्ष पुराना है, तो ये फंड का एज दिख रहा है 13 वर्ष पुराना। इसका एमयू देखेंगे, अंडर एसेट मैनेजमेंट। हम एमयू का मतलब हो गया हमारे और आपके जैसे कितने इन्वेस्टर ने इसमें अभी तक पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, कितने पैसा इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, तो 1,41,446 करोड़ लोगों ने 446 करोड़ इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। भाई साहब समझ रहे हो, इतना पैसा इन्वेस्ट करना मतलब इस फंड के ऊपर कितना ज्यादा लोग बिलीव कर रहे हैं। बिलीव इसलिए कर रहे हैं कि इसमें जो पैसा लगा रहा है ना वो पैसा तीनों फंड में जाकर के इन्वेस्ट हो रहा है। कुछ पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है, कुछ पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट हो रहा है, कुछ पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो रहा है। इसलिए इस पे ज्यादा लोग बिलीव कर रहे हैं, इसलिए इसमें इतना पैसा लोग अभी तक इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसका लॉकिंग पीरियड एकदम नहीं है। एग्जिट लोड इसका 2% है भाई साहब। एग्जिट लोड थोड़ा सा ज्यादा है, वो सब और जो फंड होता है उसमें 1% का होता है, लेकिन इसमें एग्जिट लोड 2% तक का है। एक्सपेंस रेशियो इसका देखिएगा तो 0.7% तक का है, इंक्लूडेड बाई जीएसटी है। और इसमें देखिएगा टैक्स के बारे में है तो अगर हम 1 साल से पहले निकाल रहे हैं 1,25,000 होगा, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है तो इसमें 20% तक का टैक्सियन लग सकता है। इसका फंड मैनेजर देखते हैं तो फंड मैनेजर, किसी फंड में पैसा लगाने से पहले उसका फंड मैनेजर चेक करना काफी जरूरी है। तो ये फंड मैनेजर ये सब है। होल्डिंग नीचे है, ये कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे, बैंक में लगा रखी है 20% का, आईटी सॉफ्टवेयर में 9% लगा रखी है, पावर में लगा रखी है इतना परसेंट, फाइनेंस में लगा रखी है। ये मतलब टॉप जो फंड है वो सब में पैसा लगा, कुछ पैसा लार्ज कैप में लगाइए, कुछ पैसा मिड कैप में लगाइए, कुछ पैसा स्मॉल कैप में लगाइए। तो ये मेरा रहा पहला फंड। अब दूसरा फंड कौन सा है वो बताते हैं। अब मेरा दूसरा फंड है एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड। ये पिछले 3 सालों के अंदर में 18% तक का रिटर्न दिया है। अगर इसका हम देख लेते हैं 5 साल में, तो 5 साल में कितना परसेंट, 18.79% तक का रिटर्न दिया। इसका 1 ईयर में देख लेते हैं तो 1 साल में भी ये लगभग 3% तक का रिटर्न दिया। पिछले 6 मंथ में देख लेते हैं तो 6 मंथ में ये अभी तो युद्ध वगैरह का स्थिति चल रहा था, इस वजह से ये माइनस निगेटिव में रिटर्न दी है। और पिछले 3 महीनों में भी, पिछले 3 महीना में देख ले, 3 महीना में देखिए 8% तक का रिटर्न दी है। अगर इसे हम 1 महीना में देख लेते हैं, 1 महीना में 6% तक का रिटर्न दी है इसे ये। और ऑल टाइम में देख लेते हैं कि जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक कितना परसेंट तक का रिटर्न दी है, तो 16.15% तक का रिटर्न दी है। और इसका मिनिमम एसआईपी इसमें 100 रुपीज से आप कर सकते हो। यहाँ फंड का एज है 13 ईयर्स। और इसका एम अंडर एसेट मैनेजमेंट, हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर ने कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, कितना बार बोलूँ यही चीज। एम है इसका 1,18,21 करोड़ पैसे अभी तक इसमें इन्वेस्ट हो रखा है। इसका लॉकिंग पीरियड कितना है, लॉकिंग पीरियड एकदम ना के बराबर, जब चाहो पैसा निकाल सकते हो, जब चाहो पैसा डाल सकते हो, जब चाहो टॉपअप कर सकते हो। और एग्जिट लोड इसका 1%। एक्सपेंस रेशियो इसका देखिए तो उससे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, उसका था 0.7% का, इसका है 0.68% तक का, मतलब उससे कम है थोड़ा सा, सॉरी उससे कम। इसका टैक्स लगे कितना परसेंट, 20% गेन है। इसका फंड मैनेजर देख लेते हैं।
फंड मैनेजर ध्रुव है, रोशी है, अमित है, ये सब जो इनका फंड मैनेजर है, जो लगभग कुछ लोग आए हैं 2022 में, कुछ लोग 2023 में आए हैं, कुछ लोग 2025 में, कुछ लोग इसी साल आए हैं। इसका रैंकिंग देख लेते हैं। तो भाई साहब ये भी वेरी हाई रिस्क है, फ्लेक्सी कैप फंड है बट वेरी हाई रिस्क है। क्या फंड होल्डिंग देख लेते हैं। तो फंड होल्डिंग में देखिएगा, तो फंड होल्डिंग में ये सब फंड में पैसा लगा कर रखिए, बैंक में है, ऑटोमोबाइल में, आईटी सॉफ्टवेयर में है, डेबिट अदर में है, इंश्योरेंस में है, ये सब में पैसा ये अपना लगा करके रखिए। फंड है क्वाड फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो है पिछले 3 सालों में लगभग 18% तक का रिटर्न दिया, 18.71% तक का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों के अंदर में। अगर इसका 1 ईयर में देखेंगे तो लगभग 10% तक का रिटर्न दी है, 9.93% तक का रिटर्न दिया। इसका 5 सालों में देख लेते हैं, 5 साल में लगभग ये 17% तक का रिटर्न दिए, 16.48% तक का रिटर्न दिए। पिछले 6 मंथ में देख लेते हो तो 6 मंथ में ये 19.11% तक का रिटर्न दिए। अगर इसे हम 3 महीना में देख लेते हो, 3 महीना में देखिए लगभग ये 19% से ज्यादा रिटर्न दिए, 19.14% तक का रिटर्न दिए। अगर 1 महीना में देख लेते हो तो 1 महीना में ये 15% तक का रिटर्न दिए। ऑल टाइम पे देखते हैं, ऑल टाइम पे देखते थे, और जब से ये फंड आई है तब से लेकर अभी तक कितना परसेंट रिटर्न दिया, 18.78% तक का रिटर्न दिए। और इसमें मिनिमम एसआईपी आप 250 रुपए से आप कर सकते हो। ये कौन सा फंड है? क्वाड फ्लेक्सी कैप फंड में मिनिमम एसआईपी आप 250 रुपए से आप कर सकते हो। इसमें तो अदर इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे तो फंड का एज देखेंगे, फंड का एज लगभग 13 वर्ष पुराना है। इसका एमयू देखेंगे तो एमयू इसका 6,993 करोड़ ही है बस। कोई भी स्मॉल कैप फंड में लॉकिंग पीरियड, कोई भी फंड हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कोई फंड में लॉकिंग पीरियड एकदम ना के बराबर होता है। मतलब जब चाहो पैसा निकालो, जब चाहो डालो, जब चाहो टॉप अप कर सकते हो। एग्जिट लोड इसका 1%। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो अभी तक का सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इसी का है। पहला था 7, दूसरा था 6.8, तीसरा है 1% तक का एक्सपेंस रेशियो, जिसमें इंक्लूडेड जीएसटी है। इसका टैक्स देखिएगा तो वही 1,25,000 1,25,000 रुपए से ज्यादा। अगर आप उसमें प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ 20% लगेगा, वो यहाँ पे दिख रहा है। और फंड मैनेजर इसके देखिए, इसका फंड मैनेजर इतने सारे लोग हैं, कुछ लोग 2022 में है, कुछ लोग 2023 में, कुछ लोग 2024 में, यही सब इसका फंड मैनेजर। रैंकिंग में देख लेते तो ये भी वेरी हाई रिस्क में है। और फंड होल्डिंग में देख लो, फंड होल्डिंग वही हो गया जो आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे वो पैसा कहाँ कहाँ पर जा करके लगेगी। जैसे बैंक में लगेगी, पावर में लगेगी, उसके बाद कैपिटल मार्केटिंग में लगेगा, इंश्योरेंस में लगेगा। ये सब फंड में आपका, आप जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे वो पैसा ये सब फंड में जाकर के पैसा लगेगी वो। अब देखते हैं चौथा फंड कौन सा है। तो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी फंड काफी बेहतरीन फंड है। ये 3 जो फंड दिखा है ना, तीनों फंड से ही बेहतरीन फंड है, क्योंकि ये पिछले 3 सालों में लगभग 17.5% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 1 सालों में देख लेंगे तो 1 साल में 0.45% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 6 मंथ में देख लेंगे तो कितना रिटर्न दिया है, 1.65% तक का रिटर्न दिए। और पिछले 3 महीना में देखेंगे तो 3 महीना में लगभग एफडी से दुगना रिटर्न दिया है, 14% तक का रिटर्न दिया। 1 मंथ में देख लेते हैं, 1 मंथ में 5% तक का रिटर्न दिया। पिछले 5 साल में देखते हैं, 5 साल में लगभग ये 18% तक का रिटर्न दिया है। इसे ऑल टाइम पे देख लेते हैं तो ऑल टाइम में लगभग ये 17% तक का रिटर्न दिया है। और इसमें मिनिमम एसआईपी मात्र 100 रुपीज से आप कर सकते हो। पहला वाला था इसमें 100 रुपये, दूसरा वाला में 100 रुपये, तीसरा वाला में 250 रुपये, और चौथे वाले में ये मिनिमम 100 रुपये से आप एसआईपी इसमें कर सकते हो। और इसका अदर इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं तो इसका फंड का एज कितना है, 13 वर्ष पुराना है। इसका एमयू है 5,068 करोड़ रुपए। लॉकिंग पीरियड इसमें नहीं है। एग्जिट लोड इसका 1% है। एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है इसमें। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 1.08% तक का एक्सपेंस रेशियो। टैक्स देखिएगा तो इसमें ही 20% लगने वाला है। फंड मैनेजर देख लेते हैं। फंड मैनेजर, कोई फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंड मैनेजर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी आपको बेहतरीन रिटर्न देगी, क्योंकि उसको बेहतरीन रिटर्न तभी देगी जब उसको चलाने वाला बेहतरीन हो, तभी वो बेहतरीन आपको रिटर्न देगी। फंड को मैनेज करने वाला बेहतरीन हो, आपका पैसा को मैनेज करने वाला बेहतरीन हो, आपका पैसा को लगाने, सही जगह पे लगाने वाला बेहतरीन हो, उसका एक्सपीरियंस हो, अच्छा खासा वो पढ़ा लिखा, तभी तो आप बेहतरीन रिटर्न हो ला करके आपको देगी। रैंकिंग देखिएगा तो इसका वेरी हाई रिस्क रैंकिंग है। होल्डिंग, जो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे इस फंड में या फिर कोई भी फंड में, तो कहाँ कहाँ पे लगाइए। बैंक में है, ऑटोमोबाइल में, ऑटो कंपेयर में, कैपिटल मार्केटिंग में, फाइनेंस में है, आईटी सॉफ्टवेयर में है, पावर में है, ये
जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में पैसा लगा कर रखी है, तो यहाँ पे वो दिख रहा है टॉप में। एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, लार्ज कैप है, उसके बाद वो एनटीपीसी है, उसके बाद वन में देखिएगा, एयरटेल में देखिएगा, एसबीआई में देख सकते हैं। अब आते हैं पंचमा और लास्ट फंड कौन सा है, आईसीआईसी है। आईसीआईसी जो है ये पिछले 3 सालों के अंदर में 31% तक का रिटर्न दी है, जो लगभग सबसे ज्यादा है। अभी तक जो 4 फंड बताए हैं, पहला है पराग पारिक स्मॉल कैप फंड, दूसरा है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, तीसरा है क्वार्ट स्मॉल कैप फंड और चौथा था जे। अभी तक का जितना ही फंड बताए हैं वो सबसे बेहतरीन दे रहा है ये कौन सा, आईसीआईसी फंड जो है काफी बेहतरीन फंड है। पहला बताए थे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और तीसरा था क्वाड फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी काफी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। पिछले 3 सालों में देखोगे तो 31% तक का रिटर्न दे रहे हैं। एफडी जो है मात्र 7% तक का रिटर्न देती है और ये उससे 4 गुना रिटर्न दे रही है, 4 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे रही है। 31% तक का रिटर्न दिया पिछले 3 सालों के अंदर में। इसका 1 ईयर में देख लेते हैं कि पिछले 1 साल में कितना परसेंट तक का रिटर्न दिए, तो 1 साल में लगभग 44% तक का रिटर्न दी है ये। और पिछले 3 महीना में देख ले, 3 महीना में 25% तक का रिटर्न दिया, जो एफडी से 3 गुना रिटर्न दी है। अगर 1 महीना में देख लेते हैं, 1 मंथ में अंदर में देखेंगे तो ये 2.54% तक का रिटर्न दिया। इसके ऑल टाइम में देख लेते तो ऑल टाइम में भी जब से ये फंड आई है 2021 से लेकर 2026 तक में ये फंड लगभग 21% तक का रिटर्न दिया है। और इसका मिनिमम एसआईपी में आप कितना से कर सकते हो, मिनिमम एसआईपी में आप 100 रुपए से कर सकते हो, यहाँ पे है ये। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन में चले जाते हैं नीचे, तो इस फंड का एज ही है, फंड का एज थोड़ा सा कम है भाई सब, ये 4 वर्ष पुराना ही है फंड। और इसका एमयू देखिएगा तो 3,629 करोड़। लॉकिंग पीरियड एकदम नहीं है। एग्जिट लो देखिएगा तो एग्जिट लो अभी यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। एक्सपेंस रेशियो है 0.52% तक का। इसमें टैक्स देखिएगा, टैक्स वही है 1 लाख से ऊपर, अगर 1,25,000 से ऊपर अगर आपका टैक्स बन जाता है, अगर आपका प्रॉफिट बन जाता है, प्रॉफिट पे एक्सपेंस, प्रॉफिट पे आपका टैक्स लगेगा कितना, 20% तक का लगने वाला है। अगर आप कोई भी कंपनी चाहती है कि हमारे यहाँ पे पैसा लॉन्ग टाइम तक चले, अगर आप जाओगे 1 साल के अंदर आप निकाल दोगे तो किसी फंड, कोई भी फंड आपको पेनल्टी के रूप में लेता है कुछ पैसा। इसका फंड मैनेजर देखिएगा नित्या मिश्रा है। इसका फंड मैनेजर 2 है। यहाँ पे चले जाएंगे तो रैंकिंग में देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क है। और नीचे 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 फंड होल्डिंग देखिएगा तो ये फंड होल्डिंग में भी देखिए इतना सारा ये कंपनी में पैसा लगा करके रखी है। और टॉप में चले जाएंगे तो यहाँ देख सकते हो टॉप में इतना सारा फंड में ये पैसा लगा कर रखी है। अब आप सोचेंगे पांचों फंड तो आपको बता दिए, पांचों फंड तो आपको बता दिया, आप सोचेंगे पांचों फंड का कंपेयर करके बता दिए, पास्ट रिकॉर्ड बता दिए, एक्सपेंस रेशियो बता दिए, एमयू बता दिए, एग्जिट लोड बता दिया, टैक्स बता दिए, लेकिन अब आप बताएंगे कि हमें कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना। आपके अपने गोल के हिसाब से फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मान लो कि आपको लॉन्ग टाइम में गोल है कि मैं 10 साल 15 साल 20 साल 10 साल जितना भी मैंने इन्वेस्ट करना है, जितना भी टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, उसमें से कोई एक फंड चूज करके या फिर कोई भी फंड चूज करके उसके बारे में सही जानकारी लेकर के उसके बाद इन्वेस्ट करना है। न कि ऐसा नहीं कि आप आज चले जाओ दो दिनों का उसका पास्ट रिकॉर्ड देख लो कि हाँ ये पिछले 3 सालों में अंदर 30% तक का रिटर्न दी है, तो आगे भी ये 3 सालों में 30% तक का रिटर्न दी है, नहीं दे सकती है भाई साहब, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट अगर सही चल रहा है तो आपको बेहतरीन रिटर्न देगी, अगर मार्केट सही नहीं चल रहा है तो बेहतरीन रिटर्न नहीं दे सकती है। इसलिए कोई भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में सारा कुछ जानकारी ले लो, उसके बारे में सारी चीजें एक एक चीजें जानकारी ले लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। ये तो है फ्लेक्सी कैप फंड बेहतरीन है, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी लेकर के उसके बाद इन्वेस्ट करना। इसमें वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना कि आपको रिकमेंडेशन में बताया गया कि हाँ ये सब है, ये सब फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करो। फिर सिर्फ समझाने के पर्पस से वीडियो है, न कि आपको रिकमेंडेशन में है कि हाँ कोई भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे से जानकारी ले लेना, समझ लेना, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना है, नहीं तो आपका पैसा डूब भी सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट